एपिसोड स्टार्ट होता है, हम नानजिंग को देखते हैं जो कि ब्लैंकेट में रोल्ड अप थी। इसीलिए वो ये देखकर काफी शॉक होती है और तभी उसे साउडी का नोट मिलता है जिसमें कि उसने लिखा था कि सोते हुए ब्लैंकेट को किक करना अच्छी बात नहीं है। तो ये देखकर नानजिंग समझ जाती है कि ये जरूर साउडी ने ही किया होगा। अब नानजिंग साउडी के पास जाती है जहाँ साउडी ने लूजिंग के लिए काफी ब्रेकफास्ट बना रखा था क्योंकि सुबह लूजिंग को वीकनेस हो रही थी। तो ये देखकर नानजिंग काफी ज्यादा खुश होती है और उसकी तारीफ करती है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि इस वीकेंड में अपने डैड के ग्रेव पर जा रही हूँ, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? तो साउडी भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। जबकि ये सब कुछ देखकर लूजिंग उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों हमेशा ही ऐसे रहते हो? इस पर साउडी उसे बताता है कि नानजिंग मेरी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर लूजिंग काफी ज्यादा शॉक होता है। अब सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी मीटिंग कर रहे होते हैं और मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि आज सभी विनर के नॉवेल पब्लिक किए जाएंगे। अब मीटिंग खत्म होने के बाद लूजिंग सारे प्रोजेक्ट को डील करने लगता है और वो देखकर ये काफी ज्यादा शॉक होता है कि येकिंग इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल किया करती थी। जबकि ये सब कुछ देखकर नानजिंग उसे कहती है कि मिस ये तो अपना हर काम टाइम से कर लिया करती थी, यहाँ तक कि अगले वीक का भी काम कर लिया करती थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लूजिंग मिस ये को स्केटिंग करने के लिए ले जाता है, जहाँ वो उनसे माफी मांगता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे हर बर्थडे पर यहाँ पर लाने का वादा किया था, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका और फिर तुम भी तो काम में इतना बिजी रहती थी। इसके बाद लूजिंग उसे कहता है कि तुमने मेरे डैड के बारे में पूछा था ना, तो मैं ये सब कुछ करके इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ और मैं जिम्मेदार बनना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपना बोझ खुद ही उठा सकूँ। वही लूजिंग की बातें सुनकर येकिंग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती हैं क्योंकि आज वो एक मैच्योर मैन की तरह बिहेव कर रहा था। अब ये दोनों स्केटिंग करने लगते हैं और स्केटिंग को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। सीन नानजिंग पर शिफ्ट होता है जो कि अपनी मॉम और साउडी के साथ मिलकर अपने डैड और साउजिन के ग्रेव पर आती है, जहाँ वो सभी को बताती है कि साउडी मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये सुनकर उसकी मॉम तो काफी ज्यादा शॉक होती है। अब यहाँ पे नानजिंग अपने नावल के बारे में भी बताती है। वही साउडी साउजिन के लिए एप्पल जूस लेकर गया था और वो उसे फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है। अब जब ये सब वापस आने लगते हैं तो वापस आते वक्त नानजिंग की मॉम साउडी से पूछती है कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इस पर साउडी जवाब देता है कि उसने फ्यूचर के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। तो साउडी का ये जवाब उसकी मॉम को पसंद नहीं आता क्योंकि वो नानजिंग की मॉम है तो वो उसके लिए बेस्ट पार्टनर चाहेंगी। अब नानजिंग जब घर पे अपनी मॉम को उदास देखती है तो उनसे पूछती है। इस पर उसकी मॉम बताती है कि साउडी बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप में अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब वापस आते वक्त मैंने उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अब ये सुनकर नानजिंग अपनी मॉम को कहती है कि इस तरह के सवाल फिर से साउडी से मत कीजिएगा क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकती और अगर मैं आपको बताऊं भी तो भी आप बिलीव नहीं करेंगी। तो इस पर उसकी मॉम गुस्सा होकर कहती हैं कि भला तुम मुझे क्यों बताओगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम नहीं हूँ। तुम दोनों ही अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो और उसके बारे में कुछ भी प्लान नहीं किया, तो फिर तुम दोनों साथ में कैसे रहोगे? ये कहकर गुस्से में वो चली जाती हैं। सीन साउडी पर शिफ्ट होता है जो कि रात में सोते वक्त अपने सपने में साउजिन को देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि साउजिन भी दिल ही दिल में नानजिंग को पसंद करता है। और जब नानजिंग उसके पास मैथ के सवाल पूछने के लिए आती थी तो वो इस डर से भगा देता था कि कहीं वो अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस ना कर दे। अब नींद से उठने के बाद साउडी काफी ज्यादा परेशान होता है और सोचने लगता है कि क्या सच में साउजिन नानजिंग को पसंद करता था और वो मेरे सपने में आकर मुझसे ये चाहता है कि मैं ये बात नानजिंग को बताऊं। अब इसी बारे में सोचते हुए वो बाहर आता है और वो लूजिंग को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, जो कि अपने नावल का एक प्लॉट इमेजिन कर रहा होता है। तो ये देखकर साउडी उसे कहता है कि तुम अपना ये काम छोड़कर मेरी हेल्प करो, अगर तुमने मेरी हेल्प किया तो मैं बाद में तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। अब साउडी उसे कहता है कि तुम इमेजिन करो कि तुम और येकिंग साथ हो, लेकिन जब वो छोटी थी तो उसका एक क्रश था और जिस पे उसे क्रश था उस लड़की को भी येकिंग पर क्रश था। तो फिर जब तुम्हें ये बात पता चलेगी तो क्या तुम येकिंग को बताओगे? तो ये सुनकर लूजिंग काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि अभी तक तो वो येकिंग को मना ही नहीं पाया था, तो फिर भला वो दोनों साथ में कैसे होते हैं। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं बता दूंगा। इस पर साउडी उससे पूछता है कि अगर तुम्हें पता चले कि ये बात बताने के बाद तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो क्या तब भी तुम उसे बताओगे? तो लूजिंग फिर भी हाँ करता है और कहता है कि अगर उसे बाद में पता चला तो वो जरूर मुझे मार के डिसअपीयर कर देगी, इसीलिए इससे तो बेहतर है कि मैं पहले उसे बता दूं। अब लूजिंग का यह जवाब सुनकर साउडी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और वो अंदर जाकर सोचने लगता है कि क्या यही वो मिशन है जो कि फेरी जेन ने मुझे दिया था। अगले दिन नानजिंग की मॉम जब वापस जा रही होती हैं तो भी उससे नाराज होती हैं और जब वो बाहर साउडी को देखती हैं तो उससे भी बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं उनके जाने के बाद साउडी नानजिंग के डोर पे जाता है और डोरबेल बजाता है तो नानजिंग को लगता है कि उसकी मॉम है,
लेकिन वो डोर ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ पर साउडी खड़ा है। अब साउडी उसे ब्रेकफास्ट देता है, जिसे कि अंदर जाकर दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और यहाँ पर साउडी नानजिंग से कहता है कि कल तुम्हारी मॉम ने मुझसे मेरा फ्यूचर प्लान पूछा था, लेकिन मेरा जवाब सुनकर वो काफी उदास हो गई, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा। कितना अच्छा होता अगर मैं नॉर्मल इंसान की तरह इस दुनिया में पैदा होता, तो शायद मैं तुम्हारा फर्स्ट लव होता। चलो फर्स्ट लव ना सही, फर्स्ट किस तो बन ही गया। जो सुनकर नानजिंग को काफी हंसी आ रही होती है। वही साउडी उसे कहता है कि चलो तुम्हारा फर्स्ट लव ना सही, मैं फर्स्ट मैरिज तो बन ही जाऊंगा। वही नानजिंग जब ये सुनती है तो वो काफी खुश होती है। सीन चेंज होता है। हम नानजिंग को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो स्टिकर बना रही होती है। लेकिन तभी जियाओ उसके लिए केक लेकर आती है, तो नानजिंग उसे कहती है कि आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, तो फिर केक किस लिए। और तभी वहाँ ऑफिस के सारे कलीग आ जाते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि उसका नावल पब्लिक होने के बाद बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। जो देखकर ऑफिस के कलीग के साथ साथ नानजिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और उनकी इस खुशी में लूजिंग भी शामिल होता है। वैसे तो लूजिंग को क्राउड पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन लोगों की खुशी के मौके पर शामिल होता है और यहाँ पे येकिंग को मिस कर रहा होता है। वही सभी लोग अपनी पिक्चर खींचते हैं और नेक्स्ट सीन में नानजिंग उस पिक्चर को येकिंग को भेज देती है और उन्हें थैंक यू बोलती है हर उस चीज के लिए जो भी उन्होंने उसके लिए किया। वही येकिंग को जब उसका मैसेज मिलता है तो वो भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। लेकिन उन्हें ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई कि लूजिंग भी लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हम लूजिंग को देखते हैं, जो कि नावल और अपनी कंपनी के बारे में पॉजिटिव रिव्यू देखकर काफी खुश होता है। और तभी उसे येकिंग मैसेज करती हैं, जो कि उसे बताती हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुमने जो अपने लिए सपना देखा था आज भी उस पर गिव अप नहीं किया। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब लूजिंग को पहली बार राइटिंग के लिए ट्रॉफी मिली थी, तो लूजिंग से ज्यादा येकिंग खुश हुई थी और उसने कहा था कि अगर मैं राइटर नहीं बन पाई तो क्या हुआ, लेकिन तुम हो ना, एक दिन तुम बहुत बड़े ऑथर बनोगे, जिसके बाद हम दोनों साथ में ही जॉब करेंगे। पहले तो लूजिंग उसकी एक्साइटमेंट देखता है, इसके बाद उसे कहता है कि मैं अलग से एक कंपनी बनाऊंगा। इसके बाद लूजिंग क्लॉक गेम से किंग कॉन्ग निकाल कर येकिंग को देता है, जो कि येकिंग को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था और वो उनके पास आज भी है। अब ये सब कुछ याद आने के बाद लूजिंग स्माइल करता है। वही हम नेक्स्ट सीन में साउडी को देखते हैं, जो कि अपने और नानजिंग के नावल को ट्रेंड करता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसीलिए वो नानजिंग को मैसेज करके उसे डिनर के लिए कहता है। सीन चेंज होता है और हम नानजिंग को देखते हैं, जो कि डिनर करने के लिए आती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर साउडी नहीं है। इसीलिए वो साउडी को फोन करती है, तो उसे टेबल के नीचे से फोन के रिंग होने की आवाज आती है और तभी साउडी भी टेबल के नीचे से ऊपर आता है और वो काफी वियर्ड तरीके से उसे विश करने लगता है। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है, जो देखकर नानजिंग उसे शांत कराने के लिए फोन पर कहती है कि अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। इसीलिए साउडी उसकी बात मान जाता है और उसके पास बैठकर उसे लोगों के कमेंट पढ़ के सुनाने लगता है। तो नावल को पूरा करने के लिए साथ देने के लिए नानजिंग भी साउडी को थैंक यू बोलती है। अब नानजिंग जब वॉशरूम जा रही होती है तो वो आग को देख लेती है, जिसे देखकर उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और उसे वो पुराना इंसिडेंट याद आने लगता है। जबकि साउडी उसके पास आता है और वो उसे हक करके संभालने लगता है, इसके बाद उसे ले जाता है। अब नानजिंग की ये हालत देखकर साउडी काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि पहले ये पैनिक अटैक इतनी जल्दी नहीं आते थे जितना कि आज आया था। वो सोचता है कि कहीं ये सब कुछ मेरे वापस जाने की वजह से तो नहीं है। इसीलिए साउडी अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं नानजिंग के पैनिक डिसऑर्डर को खत्म करके ही जाऊंगा। अब ये दोनों घर वापस आने लगते हैं, जहाँ साउडी काफी अपसेट होता है, जो देखकर नानजिंग उसे पूछती है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो, कहीं ये सब कुछ मेरी मॉम की वजह से तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो हमें मिलने से नहीं रोकेंगी। इस पर साउडी उसे कहता है कि मैं तो साउजिन के बारे में सोच रहा था, तुम उसे कितना ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि उसे गए हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी तुम उसे भूल नहीं पाई हो। तो नानजिंग को लगता है कि साउडी जेलस हो रहा है, इसीलिए वो उसे कहती है कि मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि जब हम दोनों छोटे थे तो काफी क्लोज थे, लेकिन ये तभी था जब हम दोनों छोटे थे। जब बड़े हुए तो साउजिन तो मुझे अपने पास भी नहीं आने देता था और वो मुझे भगा देता था। वो मुझसे चीजें भी छुपाने लगा था। पहले तो हम लोग स्कूल भी साथ में जाया करते थे, लेकिन फिर उसने मेरे साथ जाने से भी मना कर दिया। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी फीलिंग्स उसे बता देनी चाहिए, शायद इसी वजह से वो मुझसे बात करेगा। और फाइनली जब मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने उसके पास गई तो भी उसने मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। इसीलिए मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे कभी बता नहीं पाई। लेकिन मॉम मेरी फीलिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे साउजिन के पास जाने की कई अपॉर्चुनिटी दी। जब डैड के लेबोरेटरी में नाइट शिफ्ट होती थी तो मुझे उनके साथ जाना पड़ता था, लेकिन एक दिन आंटी ने मुझे कहा कि डैड मुझे उनके पास छोड़ दे, लेकिन डैड ने कहा कि वो मेरे लिए किसी और को परेशान करना नहीं चाहते। इस पर आंटी ने कहा कि ठीक है, वो साउजिन के हाथों हम सबके लिए डिनर भिजवा देंगी। और उसी दिन लेबोरेटरी में आग भी लग गई थी,
जब साओजिन ने नानजिंग को देखा तो वो उसे उठाते हुए बाहर लेकर आया, लेकिन बाहर आने के बाद नानजिंग ने उसे कहा कि उसके डैड अंदर ही रह गए हैं। तो साओजिन ने उसे कहा कि वो परेशान ना हो, वो उसके डैड को बाहर लेकर आएगा। ये कहकर वो भी अंदर चला जाता है और काफी हद तक सेफली उन्हें बाहर लेकर भी आता है। लेकिन लास्ट में एक बहुत बड़ा फायर ब्लास्ट होता है जिसमें कि उनकी जान चली जाती है। अब इसमें नानजिंग की जान तो बच जाती है, लेकिन उसे पैनिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब नानजिंग साओडी से कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड। वो मेरी तरह बिल्कुल नहीं था जो कि कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती। अगर आज वो जिंदा होता तो आई एम श्योर वो मेरे बॉस से भी ज्यादा अच्छा राइटर होता। इसीलिए मुझे दुख होता है कि उसकी जान मेरी वजह से गई, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे कि उसने कभी भी पसंद नहीं किया। इस पर साओडी उसे कंसोल करते हुए कहता है कि उसने भी तुम्हें पसंद किया था। मैं जब से हैवान पैलेस से वापस आया हूँ वो कई बार मेरे सपने में आ चुका है, जिससे मुझे ये पता चला कि वो भी तुम्हें पसंद करता था। तो ये सुनकर नानजिंग को लगता है कि साओडी को उसकी फिक्र है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। इसीलिए दोनों घर पे जाते हैं। सीन चेंज होता है, हम साओडी को देखते हैं जो कि नानजिंग की उस बात को सोच रहा होता है जब नानजिंग ने उसे कहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरा डिसऑर्डर वही लोग ठीक कर सकते हैं जिनकी वजह से ये हुआ है, और जब वो रहे ही नहीं तो फिर डिसऑर्डर कैसे ठीक होगा। अब यहाँ पर साओडी को फेरी जेन की मिशन कंप्लीट करने वाली बात भी याद आती है। तो फाइनली उसे समझ में आ जाता है कि उसका मिशन नानजिंग के पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करना है। तो एक बार फिर से इसमें वो लूजिंग की मदद लेता है और उसे पूछता है कि इमेजिन करो कि अगर नावल का मेन लीड अगर अपनी गर्लफ्रेंड के दिल का डर खत्म करना चाहता हो और उसे पता हो कि ऐसा करने से वो डिसअपीयर हो जाएगा, तो क्या वो ऐसा करेगा? इससे पहले कि लूजिंग कुछ कहे, साओडी ने अपना मन बना लिया था, इसीलिए उसके जवाब सुने बिना ही वो चला जाता है। वही उसके जाने के बाद लूजिंग भी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं भी अपनी जान की बाजी लगा देता। सीन येकिंग पर शिफ्ट होता है जो कि लूजिंग का नावल पढ़ रही होती है, जहाँ पर उन्हें फाइनली पता चल जाता है कि नावल का फीमेल लीड सुयू, जो कि लूजिंग को बहुत ही ज्यादा पसंद था, वो कोई और नहीं बल्कि मिस ये ही थी। फिर वो लूजिंग के बारे में सोचते हुए सोचने लगती हैं कि लूजिंग ने कभी भी मुझे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया, उसने हमेशा मुझे वही करने को कहा जो कि मुझे पसंद था। यहाँ हमें ये समझ में आता है कि शायद मिस येकिंग के लिए भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस ना कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगले दिन ऑफिस में नानजिंग अपना सारा काम खत्म करने के बाद लूजिंग के पास जाकर 2 दिन का लीव मांगती है। तो लूजिंग उसे रिजाइन करने के लिए कहता है, जो सुनकर नानजिंग बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और उसे कहती है कि मैंने सिर्फ 2 दिन का लीव मांगा है, मैं रिजाइन नहीं करना चाहती। इस पर लूजिंग उसे बताता है कि वो उसे इस कंपनी का फुल टाइम ऑथर हायर कर रहा है, तो फिर उसे उसके असिस्टेंट के जॉब से रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। अब ये सुनकर नानजिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वहीं लूजिंग उसे कहता है कि जब तक उसके लिए दूसरी असिस्टेंट नहीं मिल जाती उसे उसका असिस्टेंट बने रहना होगा। सीन साउडी पर शिफ्ट होता है जो कि नानजिंग की मॉम से मिलने के लिए आता है, जो डांस क्लास ले रही होती हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद साउडी उनसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो नानजिंग की मॉम उसे कहती हैं कि वैसे तो मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन माँ होने के नाते मेरी भी कुछ ड्यूटी है। अगर तुम्हारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है तो फिर मैं नानजिंग की शादी तुमसे कैसे करूँ? इस पर साउडी उन्हें बताता है कि वो इस दुनिया का नहीं है, बल्कि मैं नानजिंग के लिखे हुए नावल का एक पार्ट हूँ। तो उसकी मॉम को भी याद आता है, लेकिन फिर भी वो उसे कहती हैं कि मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारी बचकानी बातों पर यकीन कर लूँ। तो ये सुनकर साउडी अपने मैजिकल पावर से एक हाई जंप लगाकर दिखाता है, जिसके बाद नानजिंग की मॉम को भी यकीन हो जाता है। अब फाइनली साउडी नानजिंग की मॉम को बताता है कि उसे नानजिंग की डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए उनकी मदद चाहिए। तो नानजिंग की मॉम भी वही बात कहती है जो कि नानजिंग ने कही थी। इस पर साउडी उन्हें कहता है कि उसका यह डिसऑर्डर उन दोनों की वजह से नहीं बल्कि नानजिंग की वजह से है। अगर हम उसका डर ही खत्म कर दें तो उसका एक पैनिक डिसऑर्डर भी खत्म हो जाएगा। सीन नानजिंग पर शिफ्ट होता है जो कि ऑफिस खत्म होने के बाद जब बाहर आती तो वो साउडी को देखती है, इसीलिए वो उसे हक करती है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि मुझे मिस येकिंग के साथ डिनर करने जाना है, तो फिर तुम मुझे लेने के लिए क्यों आए? इस पर साउडी उसे कहता है कि तुम अब फुल टाइम ऑथर बन गई हो, तो मैं चाहता था कि तुम ये गुड न्यूज पहले मुझे दो। वैसे भी तुम मेरे अलावा किसी की असिस्टेंट नहीं बन सकती। अब नानजिंग तो इससे खुश होती है, लेकिन परेशानी ये होती है कि उसकी पोस्ट बड़ी हो गई थी तो उसका काम भी बढ़ गया था। तो अब बातें करते हुए दोनों घर जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और मियेकिंग को नानजिंग के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर नानजिंग मिस येकिंग को कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फुल टाइम ऑथर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे इतना कुछ करने का मोटिवेशन आपसे ही मिला। ये कहकर वो उन्हें थैंक यू बोलती है और उनसे पूछती है कि आपका सपना क्या है। इस पर मिस येकिंग उसे बताती है कि मेरा ड्रीम मेरे ड्रीम बॉय का सपना पूरा करना है, यानी कि वो लूजिंग की बात कर रही थी और नानजिंग भी इस बात को समझ जाती है। तो नानजिंग भी मिस येकिंग को मोटिवेट करती है और उन्हें कहती है कि पहले मैं भी अपने प्यार को खोने से बहुत डरती थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है।
क्योंकि दो लोग साथ रहें और हर एक चैलेंज को फेस करें। फिर क्या हुआ कि एंडिंग थोड़ी सी सैड हुई। कम से कम बाद में इसका रिग्रेट तो नहीं रहेगा। अब रात में लोजिंग और नानजिंग साथ में काम कर रहे होते हैं, जबकि साउडी भी वहीं पर बैठकर उन पर नजर रख रहा होता है। और जब लोजिंग नानजिंग को कहता है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो ये सुनकर साउडी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसके पास आकर उसे कहता है कि तो बताओ तुम कब जा रहे हो। जबकि नानजिंग साउडी की तरफ इशारा करती है कि वो शांति से बैठा रहे। और फाइनली नानजिंग लोजिंग को बताती है कि आज मैं मिस येकिंग से मिलने के लिए गई थी। वो मुझे आपके बारे में काफी कंसर्न लगी, तो मुझे लगता है कि आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। इस पर लोजिंग उनसे कहता है कि मैं तब तक उससे दोबारा मिलने नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरी इमेच्योरिटी खत्म नहीं हो जाती, और अगर इस बीच वो किसी और की हो गई तो मैं इसे उसकी चॉइस समझकर भूल जाऊंगा। ये कहकर लोजिंग चला जाता है, जबकि साउडी नानजिंग के पास आता है और उसे हक करके कहता है कि लेकिन तुम्हारी चॉइस नहीं बदलनी चाहिए। तो नानजिंग भी स्माइल करते हुए कहती है कि मैं समझ गई। अब अगली सुबह जब नानजिंग डोर को नॉक करके लोजिंग को ऑफिस जाने के लिए बुलाने आती है, तो साउडी डोर ओपन करके कहता है कि तुम्हें ऑफिस जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। इसके बाद साउडी उसे ब्रेकफास्ट देता है और उसे किसी से भी शेयर करने से मना करता है। यहाँ पर उसका मतलब लोजिंग से था। तो वो नानजिंग को जाने से पहले एक गुड बाय किस करने को कहता है, लेकिन नानजिंग तो उसके लिप्स पर लिपस्टिक लगाने लगती है, जो देखकर साउडी उसे हक कर लेता है। और जाने से पहले दोनों एक दूसरे को हाथ पास करते हैं, जो कि काफी फनी लगता है। सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ मिस येकिंग लोजिंग के असिस्टेंट बनने के लिए इंटरव्यू देने आई थी और नानजिंग उनका इंटरव्यू ले रही थी। यहाँ पर नानजिंग उससे वही सवाल पूछती है जो कि उसके बारे में मिस ये ने पूछा था, और मिस ये भी उसका सही जवाब देती हैं। अब फाइनली उन्हें जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो नानजिंग उन्हें हक करके कांग्रेचुलेट करती है। इसके बाद लोजिंग के पास जाकर उन्हें सरप्राइज देने को कहती है। तो लोजिंग भी जब मिस ये को अचानक से देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है, और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।